एक वकील को किसी भी कठिन से कठिन कानूनी सिद्धांत को सरल भाषा में आम जनता को समझाना आना चाहिए। इसके लिए हमें शायद कानूनी शिक्षा के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। It made me realize the potential of lawyers to present their case efficiently, even in their local language. English cannot translate the true love which a mother expresses to a child. When you hear a criminal appeal and you are dealing, say, with a case of murder or assault, unless you understand in Hindi the nature of the weapon and the manner in which it was wielded, how will you understand the evidence in the underlying record? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वकीलों को स्थानीय भाषा में भी बहस करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट में एक जस्टिस महोदय वकील पर चिल्ला रहे थे। पटना हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने एक वकील पर अंग्रेजी में बहस करने का दबाव डाला। उत्तर प्रदेश के एक समारोह में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने हिंदी भाषा में वकालत की पढ़ाई चलाने का सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि हिंदी और स्थानीय भाषाओं में भी फैसले आने चाहिए। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने लखनऊ के विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में ये बातें कही। देखिए वीडियो। When I came to Allahabad, after spending my life in Mumbai as a judge of the Bombay High Court, it was culturally different for me. The proceedings in the Bombay High Court were conducted in English, though the record, especially in criminal cases, was in Marathi. And I found that before the Allahabad High Court, local lawyers would often start presenting their case in Hindi. It made me realize the potential of lawyers to present their case efficiently, even in their local language. When you hear a criminal appeal and you are dealing, say, with a case of murder or assault, unless you understand in Hindi the nature of the weapon and the manner in which it was wielded, how will you understand the evidence in the underlying record? English cannot translate the true love which a mother expresses to a child. At the other end of the spectrum, English cannot translate a crime committed in a fit of passion between two agriculturists who are neighbors. उत्तर प्रदेश आकर मुझे एहसास हुआ कि लोगों के लिए उनकी जमीन कितनी महत्वपूर्ण है। मैंने देखा कि कानूनी भाषा में ताल या तलैया का क्या मतलब और महत्व है। इसलिए एक वकील को किसी भी कठिन से कठिन कानूनी सिद्धांत को सरल भाषा में आम जनता को समझाना आना चाहिए। इसके लिए हमें शायद कानूनी शिक्षा के तरीकों पर पुनर्विचार करना होगा। इसमें हम तकनीक का भी सहारा ले सकते हैं और विश्वविद्यालयों में आपसी समन्वय की अपेक्षा भी कर सकते हैं। कई विश्वविद्यालय मिलकर कानून के विषयों में से संबंधित टीचिंग मॉड्यूल्स सरल भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा में तैयार कर सकते हैं। कानूनी प्रक्रियाओं और सिद्धांतों को हम ऑनलाइन वीडियोस के जरिए अपने छात्रों और आम जनता को समझा सकते हैं। मैं दोहराना चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कानूनी शिक्षा से इंग्लिश को हटा देना चाहिए। मेरा तात्पर्य यह नहीं है, बल्कि अंग्रेजी के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी अपनाना चाहिए।